सद्गुरु माँ द्वारा रचित भजन। नहीं कोई चाह मेरी नाथ, तेरी चाह पूरी हो भगवन। जीवन मरण में नहीं कोई आग्रह, बस प्यार है तुझसे प्रीतम। न किसी से राग न किसी से द्वेष, सब हों सुखी पावे कल्याण। तन जग तेरा तुझको समर्पित, तू ही मेरे अपने भगवान। तू मुझे बुलाओ मैं न आऊँ, अपने प्रिय से दूरी बनाऊँ। इतना हतभागी मैं नहीं प्रभु, जो कारा छोड़ न तुझ में समाऊँ। ज्ञान के ओ अगम प्राणेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो हे हृदयेश्वर। मैं हूँ तेरी अभिन्न सहचरी, सब छोड़ तुझ में समा जाने विकल। सद्गुरु माँ का यह भजन, जिसकी प्रथम पंक्ति है, नहीं कोई चाह मेरी नाथ, तेरी चाह पूरी हो भगवन। सद्गुरु माँ कहते हैं कि मेरी हे प्रभु, हे मेरे प्राणेश्वर, मेरी कोई चाह नहीं हो, तुम्हारी जो भी चाह है वो पूरा हो इस जीवन से। जीवन मरण में नहीं कोई आग्रह, बस प्यार है तुझसे प्रीतम। हे प्रभु, जीवन हो या मरण हो या जन्म हो या मृत्यु हो जाए, इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा है वो हो, बस प्यार है तुझसे प्रीतम। सद्गुरु माँ कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तो बस, हे मेरे प्रियतम, मुझे तो बस आपसे प्यार है। न किसी से राग न किसी से द्वेष, सब हों सुखी पावे कल्याण। अर्थ स्पष्ट है। सद्गुरु माँ अपने हृदय के भावों को बता रहे हैं कि किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं है। सब सुखी हो और सभी कल्याण को पाए। तन जग तेरा तुझको समर्पित, तू ही मेरे अपने भगवन। हे प्रभु, ये तन भी तेरा है और ये संसार भी तेरा है, तुझको ही समर्पित हो। तू ही मेरे अपने भगवान। इस संसार में इस समर्पित हो है या समर्पित है? इसमें बस लिखा हुआ है, तन जग तेरा तुझको समर्पित। समर्पित है। तू ही मेरे अपने भगवान, तुम ही मेरे अपने हो प्रभु। हे भगवान, तुम ही मेरे अपने हो। तू मुझे बुलाओ मैं ना आऊं, अपने प्रियतम अपने प्रिय से दूरी बनाऊं। इसका लग रहा है कि अगर प्रभु मुझे बुलाते हो या यहाँ पर जो संसार में भेजे हैं, अपना क्रियाकलाप को शेष करके मेरे पास आ जाओ, अगर ऐसा हो तो ऐसा है ना, ये संभवतः 95-96 का पद होगा उसी समय का। उस समय कुछ अस्वस्थता और थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति, तो उस समय दिमाग में बात आई, ईश्वर से कहा गया कि जीवन मरण का ना कोई आग्रह। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहेंगे कि जीवित ही जीवित रहें अथवा लंबी आयु हो, ये इसकी इच्छा नहीं है। और ना मरने की इच्छा है कि अभी ही धरती दुनिया छोड़ के चले जाना है, जीवन में संसार में रहकर क्या करना। तो संसार में रहने की भी कोई इच्छा नहीं है और संसार को तत्काल छोड़कर मर जाऊं, ये भी इच्छा नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम यदि संसार में रखना चाहते हो तो रखो, और तुमको लगता हो कि नहीं अब जितना काम था संसार का हो गया और तुम मृत्यु देना चाहते हो, तो वो भी स्वीकार है। जीवन मरण का ना कोई आग्रह, बस प्यार है तुझसे प्रीतम।
और उस समय तत्कालीन थोड़ा आश्रम में गुरु माँ जो रित चाहते थे, रित मतलब होता है नियम, जो अनुशासन चाहते थे वो उसमें थोड़ी कमी लग रही है। तो जिसके कारण कमी है, जो प्रतिपक्षी जैसा भूमिका निभा रहा है, उससे न राग है न द्वेष है, उससे उसके प्रति न प्रेम है और न चिढ़ है, कुछ भी नहीं है। सबका कल्याण हो तो उसका भी कल्याण हो, है ना। तू बुलाओ मैं ना आऊँ, इतनी हतभागी मैं नहीं भगवान। तुम यदि बुलाते हो कि अब शरीर और संसार को छोड़कर आ जाओ, मतलब यदि तुम मृत्यु देना चाहते हो तो मैं इतना अभागे नहीं है कि शरीर और संसार में आकर्षण के कारण कह दें कि हम नहीं अभी आना चाहते हैं। तुमसे दूरी बनाए इतने हतभागी नहीं है। यदि तुम चाहते हो बुलाना तो उसमें स्वीकृति है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। ऐसा तुम ले चलना चाहते हो तो ले चलो। ना हमें संसार से राग है, न द्वेष है, न यहाँ रहना चाहते हैं, न नहीं रहना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी ही हमारी मर्जी है, ऐसा कहा गया। एक बार पद पढ़ जाओ तो अब अर्थ खुल जाएगा। नहीं कोई चाह मेरी नाथ, तेरी चाह पूरी हो भगवन। जीवन मरण में नहीं कोई आग्रह, बस प्यार है तुझसे प्रीतम। न किसी से राग न किसी से द्वेष, सब हो सुखी पावे कल्याण। तन जग तेरा तुझको समर्पित, तू ही मेरे अपने भगवान। तू मुझे बुलाओ मैं ना आऊँ, अपने प्रिय से दूरी बनाऊँ। इतना हतभागी मैं नहीं प्रभु, जो कारा छोड़ न तुझ में समाऊँ। कारा मतलब क्या? शरीर। ज्ञान के ओ अगम प्राणेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो हे हृदयेश्वर। हे प्रभु, हे अगम प्राणेश्वर, इस जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो हे हृदयेश्वर। इस जीवन से तेरी इच्छा पूरी, तुम यदि जीना रखना चाहते हो धरती पे तो रखो, और ले चलना चाहते हो तो ले चलो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम जो चाहते हो वही करो, मेरा कोई आकांक्षा नहीं। मैं हूँ तेरी अभिन्न सहचरी, सब छोड़ तुझ में समा जाने विकल। हे प्रभु, मैं तुझसे अभिन्न सहचरी, जिधर आप चलोगे उधर साथ में रहने वाले, साथ में चलने वाले, सब छोड़ तुझ में समा जाने विकल। ये संसार, ये जीवन, सब कुछ छोड़ करके आप में समा जाने के लिए मैं विकल हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि अब संसार में रहने का कार्य हो गया और अब आप मृत्यु देना चाहते हो, तो वो हमें स्वीकार है। हम भी तुझ में समा जाने के लिए व्याकुल है, मतलब शरीर और संसार को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाने के लिए विकल है। इसको क्या कहेंगे? मूर्खतापूर्ण पद। तुम लोग वो कहानी सुने थे ना, जो कि एक संत नाव पर थे और तूफान उठा तो संत जी नदी का पानी डालने लग गए नौका पर। सब कोई उनसे चिढ़ा, पर वे यही कर रहे थे। और जब बादल साफ हो गया, तूफान समिट गया,
तो फिर नौका में जो पानी डाले थे वो सब निकाल रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? उनको लगा कि शायद भगवान नौका डुबाना चाहते हैं, तो उनमें सहायता कर रहे थे। और उनको जब लगा कि नहीं, अब भगवान बादल हटा दिए हैं और नौका डुबाने का जो उनका कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिए हैं, तो फिर नौका में जो पानी था उसे बाहर निकाल के फेंक रहे थे, है ना। तो यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु, तो वो भी स्वीकार है। तुम चाहते हो जीवन, तो वो भी स्वीकार है। और क्योंकि अभी स्वास्थ्य गड़बड़ है और ज़्यादा असुविधा हो रही है, तो शायद तुम मृत्यु की बात सोच रहे हो कि अब यहाँ से जाना चाहिए, तो फिर तुम्हारे में समा जाने के लिए हम भी व्याकुल हैं। ले चलना है, ले चलो। इसका अर्थ सुनकर क्या अनुभव हुआ? अपनी इच्छा को छोड़ना क्या सरल है? जैसे भगवान कटहल में लट्ठा दिए हैं, उसको सुधारा जाए और हाथ में लट्ठा ना लगे, ये एक तरह का असंभव जैसा चीज़ है। वैसे ही संसार में ना इतना लट्ठा बनाए हैं मोह का कि इस लट्ठा से निकल पाना बहुत कठिन है। ये बहुत चिपकाऊ लट्ठा है। कहीं न कहीं शरीर का आग्रह होता है, कहीं न कहीं परिवार का आग्रह होता है, और इस आग्रह के कारण, इन इच्छाओं के कारण हम लोग भटकते हैं, है ना। जानते हुए भी इन इच्छाओं से ऊपर उठना आसान नहीं है। इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न करना गलत नहीं है, पर इच्छा पूर्ति ना हो अथवा इच्छा पूर्ति अभी हो, इसके लिए व्याकुल होना गलत है ना। जिस चीज़ को करना है, जो कर्तव्य है, जो अभी वर्तमान में चाहिए, उसका सब कुछ हो, पर उसमें चिपकाव